हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थी अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे और लास्ट में सभी को स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्नों की संख्या 25 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 22 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट प्लान्ड सिटी इन इंडिया? ऑप्शन है चंडीगढ़, कोयम्बटूर, नई दिल्ली, रुड़की। आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है चंडीगढ़, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है, ध्यान रखिएगा, और आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? हु इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, सैमुअल हैनीमैन, चरक या फिर लिनेक। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं सैमुअल हैनीमैन, आपका आंसर करेक्ट है। होम्योपैथी के संस्थापक हैं। साथ में आपको हिप्पोक्रेटस के बारे में पता होना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? हिप्पोक्रेटस हैं। चरक भी क्या है? एक चिकित्सक है और ये कनिष्क के दरबार में थे। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, चरक क्या थे? तो एक चिकित्सक थे, कनिष्क के दरबार में थे। लेनेक का आपको पता होना चाहिए, लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, आंसर जल्दी से देंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र डैश में स्थित है। यहाँ पर कंट्री आ गया, ये कंट्री कैंसिल करो। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, उत्तराखंड। क्या आंसर कर रहे हो? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं मुंबई, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके वाले टॉपिक से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? हु इज फेमस फॉर इस्टेब्लिशिंग आनंद वन? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे या फिर बाबा आमटे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बाबा आमटे आनंद वन के संस्थापक हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक लेवल पे है। सभी को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन है अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी या फिर कावेरी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये आपकी उत्तराखंड में है। पहला प्रश्न आपका ये बनता है। और ये किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन आपको सी आंसर करना है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे गलती हो सकती है आपकी। विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ मलेशिया? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पुत्रजया। अब देखिए 2 क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा मलेशिया की राजधानी, तो आपको कुआलालंपुर आंसर करना है।
अगर आपको बोलेगा प्रशासनिक राजधानी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तब आपको पुत्रजया आंसर करना है। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फिर इसी बात पर। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कुतुब मीनार या फिर बुर्ज खलीफा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है इन द वर्ल्ड। कहां पर है? तो दुबई में है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है जी सामने स्क्रीन पर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल या फिर चौधरी चरण सिंह? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए। ऑन विच रिवर इज द उकाई प्रोजेक्ट सिचुएटेड? ऑप्शन है नर्मदा नदी, साबरमती नदी, बेतवा नदी या फिर ताप्ती नदी? पहला प्रश्न बनेगा उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? स्टैटिक जीके का 11वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 1 जुलाई को, 25 अप्रैल को, 1 मई को, 21 जून को? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 1 मई ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ठीक है, श्रम दिवस। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? ऑप्शन बोल देते हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर जय ललिता? तो किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सुचेता कृपलानी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये किस राज्य की थी? तो यूपी। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। किस राज्य से बनी थी? तो ये भी यूपी। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? ऑप्शन है अन्ना हजारे, मेधा पाटेकर, विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा? हु वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी थी? तो मेधा पाटेकर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सुंदरलाल बहुगुणा भी ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन। करेक्ट है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? सुपर स्टैटिक क्वेश्चन। ऑप्शन है यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन या फिर माइकल एंजेलो? तो देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा व्यक्ति पूछा है तो आपको ऑप्शन सी आंसर देना है, बज एल्ड्रिन। यूरी गागरिन कौन है जी? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है, किसने रेडियो का आविष्कार किया था? हु इन्वेंटेड द रेडियो? हम्फ्री डेवी, जी मार्कोनी, जे एल बेयर्ड या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन?
आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है मार्कोनी, उनका आंसर करेक्ट है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। साथ में जे अल्बर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार किया था। किसका? टेलीविज़न का। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ये सभी की सभी वेरी वेरी स्टैटिक हैं और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं और इन 25 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा। होमवर्क भी सभी को अपना लेकर जाना है। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, एशियाई विकास बैंक। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 में। पहला प्रश्न ये बनता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दूसरा प्रश्न बनता है। कौन सी संस्था देती है? तो यूनेस्को संस्था देती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इन विच ईयर डिड अमर्त्य सेन गेट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? दो प्रश्न बन गए ना यहाँ पे। पहला, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। प्रश्न पूछा है किस वर्ष में दिया गया? तो यह दिया गया था 1998 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पर है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? ऑप्शन है कंबोडिया, चाइना, लाओस, फिलीपींस। करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है चाइना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चाइना आसियान का मेंबर नहीं है। स्टैटिक जीके नंबर क्वेश्चन 19। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? लाओस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन डी आंसर करेंगे। नगुल ट्रम जो है यह भूटान की मुद्रा है, करेंसी ऑफ भूटान। भूटान की राजधानी पूछ सकता है जी आपसे। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो क्या है? टका है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है आपका बुक्स एंड ऑथर से। हु वाज द ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिको गोर्गी या फिर लेनिन। ऑप्शन यहां पर ए जिन्होंने आंसर दिया है कार्ल मार्क्स, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। साथ में आपको एक बुक और ध्यान रखनी है, दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जी सामने स्क्रीन पर। नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अब देखिए यह है आपके सामने नौटंकी। एक और मिलता जुलता वर्ड है जिसको हम बोलते हैं तमाशा। तो नौटंकी जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट जो है नौटंकी और तमाशा में कंफ्यूज होते हैं। तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दोनों प्रश्न आपके अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। और जबकि गुजरात का कौन सा है? डांडिया नृत्य गुजरात से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो देखिए आपसे क्या है, गैस नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा।
है ना। यहाँ पे प्रचुर तत्व कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एक गैस भी है और तत्व की श्रेणी में भी आता है। ऐसे ही ऑक्सीजन गैस है और तत्व की श्रेणी में भी आता है। हमको बोला है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो हमको हाइड्रोजन आंसर करना है। सेकंड नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सभी का क्लियर है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है? विच ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल? ऑप्शन है रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डेविस कप, ध्यानचंद ट्रॉफी। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन अगर आप सभी ने बी को आंसर दिया है संतोष ट्रॉफी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। साथ में रणजी ट्रॉफी का ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पंडित शिव कुमार शर्मा डैश वादक हैं? सितार वादक, वीणा वादक, मृदंग वादक या फिर संतूर वादक? पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का। और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप्स इन इंडिया? ऑप्शन है गेहूं, जौ, जूट या फिर सरसों। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जूट। जूट जो है यह किसकी फसल है? तो यह खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सभी को इस प्रश्न का बिल्कुल क्लियर आंसर करना है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।